सभी साथियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जी.आर. बारोले में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास रहेगी क्लास 5 के लिए मैथ्स की चैप्टर नंबर 2 जोड़ और घटाव। ठीक है, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस क्लास में वैसे तो कोई खास नहीं, स्पेशल नहीं, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर रहेगा जोड़ और घटाव। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जोड़ और घटाव में पहला काम क्या है, सबसे पहले मान लो जोड़ है। ठीक है ना, इसलिए जोड़ सबको आती है। ठीक है, अब जोड़ को दो तरह से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो इस प्रकार से कोई जोड़ है, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो ये बेसिक सा नियम है कि जोड़ हमेशा पीछे से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, आगे से स्टार्ट नहीं होती। ठीक है ना, अब यहाँ इन दोनों को जोड़ा जाता है। जैसे 7 है, ये 6, तो 7 और 6 कितने होते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं जिनको नहीं आता, बिल्कुल भी जोड़ नहीं आते, वो लाइन खींच के इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अब 7 लाइन खींच दी। ये 6 है तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, ये 6 लाइन खींच ली। उसके बाद में इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। तो इस प्रकार से 13 होता है। ठीक है, ऐसे 13 लिखा जाता है। लेकिन भाई 13 का पीछे वाला जो अंक होता है वही लिखा जाता है, क्योंकि ये दार्शनिक प्रणाली है। इसमें 10 या 10 से ज़्यादा जो भी संख्या होती है वो अगली वाली संख्या में ऐड हो जाती है, यानी हासिल चली जाती है। तो यहाँ पे 10 से 3 ज़्यादा है ना, तो इसलिए ये आगे चला जाएगा। तो पीछे वाला अंक यहाँ पे लिखा जाएगा 3, और ये आगे वाला जो 1 है वो चला जाएगा यहाँ हासिल में। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, हासिल बोलते हैं। ठीक है ना, हासिल वाली जोड़ से पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो ये एक हासिल है। अब अगली बार जब भी ऐड करें तब इस ऊपर वाले एक को यानी हासिल को पहले ऐड करें। जैसे एक हासिल है तो एक लाइन खींचेंगे, फिर 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर 5 है तो 1 2 3 4 5, फिर गिनो 1, इसको गिनना पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है ना, तो कितने हो गए, 14 हो गए। वही 14 का पीछे वाला अंक 4 यहाँ लिखेंगे और 1 हासिल में चला जाएगा। ठीक है, वापिस उस 1 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर कितना 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 7 है 1 2 3 4 5 6 7, फिर सबको गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है ना, कितना हो गया, 17। अब 17 का 17 लिखा जाएगा, क्योंकि आगे कोई अंक है ही नहीं, कोई संख्या है ही नहीं जहाँ पे हासिल लगाए। तो संख्या नहीं है तो फिर उस लास्ट वाली संख्या को जो अंतिम में आता है उसको है जैसे पूरा लिखा जाता है। ठीक है, अब ये थी बेसिक से चीज़, ये आपको समझ में आई होगी, है ना। जिनको जोड़ वाक्य आता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं आता वो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं जोड़ में। अब दूसरी टाइप की आपके एग्जाम में जब जोड़ आती है तो टाइप सेकंड इस प्रकार की भी जोड़ आती है, वहाँ पे हमेशा दिक्कत होती है। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ आता है, मान लो इस प्रकार के कोई जोड़ है। ठीक है ना, कई की कुल मिला के कितना होगा। ठीक है ना, अब इस प्रकार की जोड़ आती है। ठीक है ना, तब कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जब जैसे ही जोड़ने को बोला जाता है तो वो ऐसे जोड़ते हैं, 678 जोड़ लेते हैं। बोले 678 में 52 जोड़ो तो वो ऐसे जोड़ लेते हैं, 5 जोड़ो ऐसे जोड़ लेते हैं, है ना। अब आप बोलोगे कि नहीं सर हम तो ऐसे नहीं जोड़ते, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ, हमने देखा है। ठीक है ना, लेकिन वो तब हमें मालूम पड़ता है कि यार इतना कैसे हो गया, या कुछ गड़बड़ है, तब ये तरीका चेंज करते हैं। ठीक है ना, तो ये तरीका सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है ना, आपको ऐसे लिखनी है संख्या। मान लो कोई भी सबसे बड़ी संख्या उसको यहाँ लिख दिया सबसे पहले, उसके बाद में जो छोटी संख्या जैसे ये 52 है तो इसको आपको पीछे से लिखना स्टार्ट करो, जैसे 2 फिर यहाँ पे 5। अब एक अंक की कोई संख्या है तो इसको सबसे पीछे रखो ऐसे, फिर इसके होती है जोड़। अब आपको कन्फ्यूजन होता है तो जहाँ जहाँ जगह खाली दिखती है वहाँ वहाँ आप 0 लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, 0। अब आसानी हो गई। ठीक है ना, तो अब इनको जोड़ेंगे, 8 2 10 और 5 15, हासिल की 1 7 और 1 8 और 5 13, हासिल की 1 6 और 1 हो गया 7। इस प्रकार से अपन
लिख सकते हैं। तो परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये थी बात जोड़ की। अब जोड़ में कुछ और भी है। जोड़ में एक और टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको कहते हैं भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति या उसको कहते हैं भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति कहो या इसको एक और नाम दिया जाता है, नाम याद नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, ठीक है ना। उसमें ऐसे लिखा जाता है, जैसे एक, ये एक को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। दो को ऐसे लिखा जाता है, तीन को ऐसे लिखा जाता है, चार को ऐसे लिखा जाता है, पाँच को ऐसे लिखा जाता है, छः को ऐसे लिखा जाता है, सात को ऐसे लिखा जाता है, आठ को ऐसे लिखा जाता है, नौ को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। अब 10 को तो क्या लिखा है वापस, वही एक ऐसे 0, ठीक है। इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो इस वाले का आपको ध्यान रखना, अगर ये वाली नहीं आती है ना, तो ये आपको आना चाहिए, जरूरी है, ठीक है ना। ये सबसे इस चैप्टर में सबसे खास बात यही है, इस प्रकार का। अब ये इस चैप्टर के लिए भी काम किए। अब जोड़ ऐसे भी आएगी, ठीक है ना। जैसे मान लो ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब कह दिया इसकी जोड़ करो। अब वो तो नाम आया कि जोड़ करो, तो जोड़ के सर जोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, जोड़ तो हम कर सकते हैं ना, जोड़ तो हमें आते हैं। अब आपको ऐसे दे दिया, अब आपने कभी देखा ही नहीं तो समस्या होगी, ठीक है। इसके लिए क्या करना, आपको 1 से लगाकर 9 तक ये सारे अंक आपको याद करने पड़ेंगे। जब ये सारे याद हो जाएंगे, आपको इनकी पहचान हो जाएगी, ठीक है ना, तब इनको हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये 8 है और ये 7 है, तो 8 और 7 होते 15, कितने होते हैं 15 ऐसे, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें इस भाषा में ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा लिखा जाए, हाँ, इसको देवनागरी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, याद ही नहीं आ रहा नाम, देवनागरी लिपि है। कौन सी है, देवनागरी लिपि। आपने देखा होगा पहले वाले जो लोग हैं, अभी भी जो दुकान पे, किराना की दुकान पे अगर कोई हिसाब करता है तो वो इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है ना। पैसों को ऐसे लिखते हैं, तो हमें तो समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये देवनागरी लिपि में ऐसा संख्या दे रखी, तो 15 ऐसे, तो इसका पीछे वाला 5 ऐसे लिखा जाता है, ऊपर वाला 1 यहाँ ऐसे लगाते हैं, 1 और 4 5, 5 और 5 हो गए 10, 10 का यहाँ पे 0, ठीक है ना। ऐसे लगा 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये आएगा कब, ये तब आएगा जब हम ये चीज़ समझ लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी। अब अगले में है ना, अगले चैप्टर में मैं अगला चैप्टर नहीं करवाऊंगा, इसका अगला गुणा और भाग है, ठीक है ना। तो गुणा और भाग वो आसान है, ठीक है ना, वो भी इतना कोई हार्ड नहीं है, लेकिन आप सीख लोगे, क्योंकि छोटी छोटी क्लास है, इस प्रकार से बनाए तो टाइम लगता है, ठीक है। अब आप भी बोलोगे सर ये बताने वाली बात है, लेकिन आपको उसमें क्या ध्यान रखना, आपको उसमें ध्यान ये रखना है, ये सारी संख्या आपको याद होगी, तभी आप ऐसे गुणा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये काम आपको करना है, इन सारी संख्याओं की पहचान आपको करनी है, तब आपको इस प्रकार से गुणा भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना, कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो इस प्रकार से कोई बाकी है, ठीक है ना। तो इस बाकी को आप कैसे कर पाओगे, जब ये संख्याओं की पहचान होगी तभी कर पाओगे। जैसे 5 में से 9 घटाने, तो 5 में से 9 नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे एक उधार लेते हैं, तो ये 15 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएंगे, 6 बचेंगे, 6 को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये 8 था, सॉरी ये 7 था, अब एक कम हो गया तो 6 हो गया ना, यहाँ पे हो गया 6, अब 6 में से 3 गया तो पीछे बचे 3, ठीक है। 8 में से 5 गया, पीछे बचे 3, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये कब होगा, जब इन संख्याओं की पहचान होगी। तो 100 बात की एक बात, ये देवनागरी लिपि वाली संख्या आपको याद करनी पड़ेगी, तो जोड़ और घटा आप सीख जाएंगे। अब इसमें और क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ये चैप्टर बड़ा खास होने वाला इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी।
ठीक है, ये हार्ड नहीं है, आसान है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आपने कभी देखी नहीं होगी तो आपको हार्ड लग रही होगी, अगर आपने कहीं पहले भी देखी है तो फिर इजी है। ठीक है ना। अब आपको बोर्ड में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि जैसे एक विद्यालय है, ठीक है ना, एक विद्यालय है, विद्यालय में जो छात्र हैं वो 2142 है, वह छात्राएं 1350 है। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो आपको जब भी इसकी ट्रिक है, आपको पूछा जाता है जैसे कि भाई इस प्रकार से भाई क्वेश्चन आते हैं तो अपन बोलते हैं कभी कभी मैम या सर को भाई इसमें क्या करें, जोड़ करें, बाकी करें, गुणा करें, भाग करें, क्या करें, है ना। तो उसकी ट्रिक यही है कि जब भी आपको कुल मिलता है तो आपको हमेशा जोड़ करने हैं। क्या करने हैं, जोड़ करने हैं। ठीक है ना। जब भी आपको कुल मिलता है तो आपको क्या करने हैं, जोड़ करने हैं। जब भी आपको शेष या बचा आता है, बचा या बचे, है ना, तब आपको बाकी करने यानी घटाव करना। क्या करना, घटाव। ठीक है। जब भी शेष कितना बचा, कितने बचे, कितना बचा, है ना, तब आपको घटाव करना। और जब भी कुल पूछे तो आपको हमेशा जोड़ करने। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि इस क्वेश्चन में क्या करें। ठीक है। तो 2142 छात्र कितने हैं, ये छात्र हैं। अब ये देवनागरी लिपि के अंदर भी लिखे हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपको आती है। 2142 छात्राएं 1350, फिर आपको जोड़ना है इन दोनों को, कुल तो 2 और 0 2, 4 और 5 9, 3 और 1 4, ठीक है, 2 और 1 3, इस प्रकार से। तो कुल छात्र इतने हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं, तो आप पूरी तैयारी करके रखें अपनी, है ना। ये तो था किसमें, जोड़ में। अब बात करें घटाव की, तो एक कुमार है, कौन है, कुमार है। अब कुमार का काम क्या, मटके बनाना। उसने 580 मटके बनाए। कितने मटके, 580 मटके बनाए। ठीक है ना। 250 बेच दिए, 250 बेच दिए। शेष कितने बचे, शेष कितने मटके बचे। अब इस प्रकार से आता है ना, कितने बचे, शेष हो या बचे हो, कितना बच गया। तो ऐसी स्थिति में हमेशा घटाव करना है। क्या करना है, घटाव करना, आपको बाकी करने हैं। ठीक है ना। कुल कितने थे, 580, बेच कितने दिए, 250, बाकी करो। 0 0, 8 में से 5 3, 5 में से 2 3, यानी 330 मटके जो हैं बच गए हैं। बेचे तो 250 है, तो 330 उसके पास में मटके बच गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं जोड़ घटाव में। ठीक है। और क्या सीखने की जरूरत है, और ये सीखने की जरूरत है कभी ऐसे जोड़ और घटाव एक साथ दे दिया जाता है। जैसे मान लो ऐसे दे दिया, ये जोड़ है, ये जोड़ है, ये बाकी है। ठीक है ना। तो हमेशा ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, पहले हमेशा जोड़ होती है, पहले क्या होती है, जोड़ होती है, फिर क्या होती है, बाकी होती है। लो भाई घटाव लिख लेते हैं ना, पहले जोड़ होती है फिर घटाव होती है। और नियम क्या है, नियम ये है, नियम ये है कि भाग करो, पहले क्या करो, भाग। ठीक है। फिर क्या करो, गुणा, फिर क्या करो, जोड़, फिर क्या करो, घटाव। सबसे बाद में घटाव या बाकी आता है। ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले इनको जोड़ना है। ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ के इसमें से मतलब उनमें से ये घटाना है। तो ये जोड़ेंगे तो 4 6 और 3 9, 594 में से 85। अब ये बाकी हो गई, है ना। 14 में से 5 गए 9, 8 में से 8 गया 0, 5 का 5, ये इसका आंसर आ गया।
ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी हमेशा तैयार रहे, ठीक है ना। तो आज की ये क्लास थी, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ, इतने कंजूस होने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।